भारत बनाम वेस्ट इंडीज। दोस्तों, करो या मरो के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने किया जबरदस्त पलटवार। पहले कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की घातक कातिलाना गेंदबाजी और फिर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और अंतिम निर्णायक फाइनल मुकाबले में दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर नामुमकिन को मुमकिन कर वेस्ट इंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर सीरीज को की 2-1 से अपने नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद में खेले गए सीरीज के अंतिम और निर्णायक फाइनल मुकाबले की पूरी बॉल बाय बॉल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की अंतिम के ओवर में मैच विनिंग बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय टीम इस समय वेस्ट इंडीज दौरे पर 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए गई थी, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से राउंड दिया था। तो वही दोस्तों, दूसरे वनडे में रोहित की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या को कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने शानदार कमबैक करते हुए भारतीय टीम को 6 विकेट से धूल चटाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच अब दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद में खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमें अपनी पूरी तैयारी से कमर कस चुकी थी, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने 1-1 मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई थी। ऐसे में दोस्तों, खेला गया तीसरा और अंतिम मुकाबला काफी रोमांचक और ब्लॉकबस्टर होने की पूरी उम्मीद लगाई गई थी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि वेस्ट इंडीज के लिए साई होप कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से वेस्ट इंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पांड्या के द्वारा शुरुआत की 5 गेंदें काफी सटीक लाइन लेंथ के तहत फेंकी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद यार्कर फेंकने के चक्कर में फुलटास हो जाती है, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स से, जहां उमरान अपनी लाइन से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद तेज गति से फेंकने के चक्कर में लेग स्टंप के बाहर चली जाती है, जिसे हल्का सा कट करके काइल मेयर्स सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। इस प्रकार से उमरान के इस ओवर में कुल 8 रन आते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन किंग से, जहां पर पहली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद सीधा ब्रेंडन किंग के पेट से जाकर लगती है। इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार देते हैं और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर ब्रेंडन किंग अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। तो वही दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में उमरान मलिक को रिप्लेस करते हुए हार्दिक पांड्या फिर से गेंदबाजी करने सामने आ जाते हैं, जहां मेयर्स पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी लाइन में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और टीम के स्कोर को पहले 10 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 60 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने कप्तान रोहित शर्मा अपने स्पिनर गेंदबाजों के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से 11वें ओवर की कमान स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को थमा देते हैं, जहां कुलदीप 6 की 6 गेंदें बड़ी ही चतुराई से करते हैं और 6 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल मिलाकर 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वेस्ट इंडीज के लिए काल बनकर आते हैं सर रविंद्र जडेजा, जहां 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे काइल मेयर्स को 36 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैची वार्टी को एक बेहतरीन डिलीवरी पटक कर सीधा LBW आउट कर बिना खाता खोले ही 0 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह से सर जडेजा एक ही ओवर में वेस्ट इंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं।
दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रखते हैं और अब उनका साथ देने क्रीज पर वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप की एंट्री हो जाती है और सबसे पहले 13वें ओवर में ब्रेंडन किंग कुलदीप यादव को मिड ऑफ के ऊपर से 90 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर अपना 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 30 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लेती है, जहां ब्रेंडन किंग अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो वही दोस्तों कप्तान साई होप भी तेजी से अपने 50 के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 31वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तुरुप का इक्का साबित होते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर ब्रेंडन किंग को 99 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां हार्दिक पांड्या की स्लोअर वन गेंद को किंग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कट करने के चक्कर में बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद सीधा गिल्लियों पर जाकर लगती है और इस प्रकार से ब्रेंडन किंग नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिमरन हेटमायर कवर पर खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान साई होप भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहते हैं और अब उनका साथ देने रोमारियो सेफर्ड की एंट्री होती है और शार्दुल ठाकुर के अगले ओवर में साई होप खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति पर 260 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में साई होप का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर उमरान मलिक को टारगेट करते हुए 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 82 गेंदों में ही 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोमारियो सेफर्ड भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर लगातार 3 छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से 41 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और देखते ही देखते 45 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम स्कोर बोर्ड पर 305 रन टांग देती है। लेकिन 46वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां 46वें ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले 120 रनों के निजी स्कोर पर साई होप को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार यार्कर पटक कर अल्जारी जोसेफ को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अंतिम नकल गेंद पर एलिक एथानाजे को बिना खाता खोले ही कॉटन बोल्ड कर वेस्टइंडीज की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर के खेल में पूरे 9 विकेट खोकर 319 रन बना लेती है, जहां रोमारियो सेफर्ड 55 रन तो वही एनिक 5 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या 5 विकेट जबकि जडेजा और शार्दुल ठाकुर के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 320 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है और पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा का विस्फोटक अंदाज देखने को मिलता है, जहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में 1 छक्का और 2 चौके जड़कर कुल 14 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा यहां से अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज रोमारियो सेफर्ड से और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को कप्तान साई होप द्वारा जीवन दान मिल जाता है, जहां पर सेफर्ड की तेज बाउंसर गेंद शुभमन गिल के ग्लव्स को टच होकर विकेट कीपर साई होप के दस्तानों में चली जाती है, लेकिन साई होप ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते और गेंद उनके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर शुभमन गिल मिले जीवन दान का भरपूर फायदा उठा लेते हैं और इस प्रकार से इसी लय में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 65 रनों के पार पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज एनिक किराय की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से ध्वस्त करके रख देते हैं, जहां पर एनिक ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को 45 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक फ्लाइट डिलीवरी पटककर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली को कवर पर खड़े ब्रेंडन किंग के हाथों 0 रन पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव के गलत कॉल पर शुभमन गिल 45 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 11 ओवर की समाप्ति पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर 72 रन बना लेती है।
है। दोस्तों इसके बाद क्रीज पर दो नए सलामी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते 45 गेंदों में सूर्य कुमार यादव अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन भी सूर्य कुमार यादव का ताबड़तोड़ अंदाज में साथ देते हैं और इस प्रकार से 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 125 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देख सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और काइल मेयर्स के अगले ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कुल मिलाकर 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एनिन के लगातार 3 चौके जड़कर 57 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ईशान किशन सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और अपने अंदाज में दोनों ही सलामी बल्लेबाज 26 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 45 ओवर के खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 260 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 30 गेंदों में 60 रनों की दरकार होती है और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 46वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हैं और पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से 82 मीटर का लंबा छक्का मारकर मात्र 78 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज के रोमारियो सेफर्ड को 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल मिलाकर 20 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी मात्र 34 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग कर 49 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 300 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत होती है, जहां पर अंतिम ओवर लेकर वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है और पहली ही 2 गेंदे पर सूर्य कुमार यादव ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर 2 चौके बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंदों में शानदार तरीके से कमबैक करते हैं अल्जारी जोसेफ और 2 यार्कर गेंद पटककर सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम 2 गेंदों पर टीम इंडिया को 12 रनों की जरूरत होती है, लेकिन अपना विकराल रूप दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के मारकर 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया सांसें रोक देने वाले फाइनल मुकाबले के फाइनल ओवर में 20 रन बनाकर इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर